हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममित कुमार जैन। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 29 की, जो अपील की बात करता है। देखिए, इसमें मैं कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेक्शन 374 की, और 374 बात करता है अपील्स फ्रॉम कन्विक्शन, यानी कि दोष सिद्धि के मामले में अपील कहाँ की जाएगी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यदि कन्विक्शन का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। यदि कन्विक्शन का ऑर्डर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या किसी स्पेशल कोर्ट ने किया है जिसमें उन्होंने 7 साल से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट दिया है, तो इसकी अपील हाई कोर्ट में करेंगे। यदि कन्विक्शन का ऑर्डर असिस्टेंट सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो इसकी अपील कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं सीआरपीसी का ऐसा ऑर्डर सेक्शन 325 और सेक्शन 360 में दिया है, तो इसकी अपील भी आप कोर्ट ऑफ सेशन में करेंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं सेक्शन 374 क्लॉज 4 की, तो इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसमें बात की गई थी रेप के रिगार्डिंग ऑफेंसेस की। यदि वो ऑफेंस जिसमें कन्विक्शन किया गया है वो आईपीसी के सेक्शन 376, 376 ए बी सी डी ई या सेक्शन 376 ए बी डी और डी बी के अंतर्गत दिया गया है, उसमें कन्विक्शन हुआ है, तो ऐसे कन्विक्शन में अपील फाइल करने के 6 महीने के अंदर उस अपील का डिस्पोजल हो जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं सेक्शन 375 की, तो 375 में कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी की बात की जाती है, यानी कि दोषी होने के अभिवचन पे यदि हम कन्विक्शन करते हैं तो उसकी अपील के लिए सेक्शन 375 देखना चाहिए। और 375 ये कहता है कि यदि हाई कोर्ट में प्ली ऑफ गिल्टी पे कन्विक्शन हुआ है तो आगे कोई अपील नहीं होगी। लेकिन यदि ऐसे प्ली ऑफ कन्विक्शन पे प्ली ऑफ गिल्टी पे यदि कन्विक्शन किसी कोर्ट ऑफ सेशन ने या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया है, तो इसकी जो अपील होगी वो केवल दंड के परिमाण या उसकी लीगलिटी के बारे में ही हो सकती है, अदरवाइज उसमें कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 376 बात करता है नो अपील इन पैटी केसेस, यानी कि छोटे मामलों में कोई अपील नहीं होगी। देखिए, इस बात को ध्यान रखेंगे कि डिफरेंट कोर्ट के लिए जो केसेस, पैटी केसेस अलग अलग हो सकते हैं। यानी यदि हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में पैटी केस वो माना जाता है जिसमें हाई कोर्ट 6 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या 1000 रुपये का फाइन या दोनों इम्पोज करते हैं। यदि हम बात करते हैं सेशन जज की या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, तो यदि उन्होंने 3 महीने तक का इम्प्रिजनमेंट या 200 रुपये तक का फाइन दिया है या दोनों ही दिए हैं, तो ये पैटी केस है, इसमें आगे कोई अपील नहीं होगी। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने केवल 100 रुपये तक का फाइन इम्पोज किया है, तो ये भी एक पैटी केस होगा, इसमें आगे अपील नहीं होगी। या किसी मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल करते हुए केवल 200 रुपये तक का फाइन इम्पोज किया है, तो इसमें भी आगे कोई अपील नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 377 की, और 377 में हम देखेंगे कि जहां कोर्ट ने कोई कन्विक्शन का ऑर्डर दिया है, लेकिन जो सेंटेंस दिया गया है एक्यूज को, वो प्रोसिक्यूशन यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो इनएडिक्वेट सेंटेंस है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्शन कर सकती है कि आप इसकी अपील करें। लेकिन यदि ऐसा कन्विक्शन का ऑर्डर जिसमें इनएडिक्वेट सेंटेंस दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्रोसिक्यूशन उस पर अपील करना चाह रही थी, तो ऐसा कन्विक्शन, यदि ऐसे कन्विक्शन का ऑर्डर यदि सेशन कोर्ट ने दिया है, तो इसकी अपील आप हाई कोर्ट में करेंगे। और यदि ऐसा कन्विक्शन का ऑर्डर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया है, तो इसकी अपील सेशन कोर्ट में की जाएगी। इसके बाद देखिए, मैं कुछ 377 में हमने एक क्लॉज जोड़ा था जिसमें भी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 था, और उसमें इस बात को कहा गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यदि रेप के मसले हैं, यानी कि सेक्शन 376 और 376 ए बी सी डी ई, 376 ए बी डी और डी बी का मामला है, तो उसमें यदि हमें लगता है कि जो कन्विक्शन में इनएडिक्वेट सेंटेंस दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट अपील करेगी, तो उस अपील का डिस्पोजल अपील फाइल करने से 6 महीने के अंदर पूरा कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद देखिए, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन में लेके जा रहा हूँ सेक्शन 379 को लेके, जिसमें बात की गई है कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यह सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है, लेकिन 379 में ये कंडीशन बताई है कि यदि जो हाई कोर्ट ने अपील में लोअर कोर्ट के एक्विटल के ऑर्डर को न केवल रिवर्ट किया, बल्कि कन्विक्ट करते हुए एक्यूज को कन्विक्ट करते हुए
एक्यूज को डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या 10 साल से ऊपर का इम्प्रिजनमेंट दिया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके बाद एक दो सेक्शन हम देखेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 383, ये जेल अपील की बात करते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि जेल अपील का प्रोविजन सीआरपीसी में कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे सेक्शन 383। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि अपीलेट कोर्ट की पावर्स कहाँ बताई हुई है, तो आप बताएंगे सेक्शन 386। और इसमें एक सेक्शन आप ये देख लेंगे कि अबैटमेंट ऑफ अपील्स या अपीलों के उपशमन के लिए कौन सा रेलेवेंट सेक्शन है, तो इसके लिए आप बताएंगे सेक्शन 394। थैंक यू सो मच।